नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चार्ट्स पे चर्चा। मैं हूं विजय सिम्हा। आप सबको दशहरा की शुभकामनाएं। ये एक स्पेशल एनालिसिस लेकर आया हूं आपके लिए मैं निफ्टी पर, क्योंकि आग लगी हुई है मार्केट में एंड हर कोई बात कर रहा है कि क्या खरीदें। कोई बेचने की बात भी नहीं कर रहा है एंड इनफैक्ट मेरे ऑफिस में इतने ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं स्टॉक्स को लेके, from juniors who have probably even never even invested in mutual funds, right? तो जब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी मार्केट के बारे में बातें करने लगता है तो समझो कि एक बार चार्ट्स अच्छे से देखना बनता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिस्टोरिक डेटा में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो कमाल अभी हो रहा है ये पहले कभी हुआ था या नहीं हुआ, और ये रॉकेट फेस कब तक चल सकता है एंड क्या हम ऐसा कुछ अतरंगी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं जिसमें डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न्स की आशा हम रख सकते हैं। लेट्स सी। तो ये रहा निफ्टी का मंथली चार्ट। ये क्लीन चार्ट है। मैंने सारे वेव लेवल्स, चैनल्स, ट्रेंड लाइन सब कुछ हटा दिया है एंड दिस डेटा गोज ऑल द वे बैक टू year 2000, right? This is just to give a perspective कि हम कितने दूर आ चुके हैं from year 2000, right? 21 साल का डेटा है अप्रोक्सीमेटली। कोरोना बॉटम से अभी तक जो भी रैली हुई है, इट हैज बीन अ डिसबिलीवर्स रैली, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि इस एरिया के ऊपर ये रैली जा सकता है। किसी ने मतलब जनरल पब्लिक ओपिनियन, राइट? किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो 14,000 लेवल के ऊपर ऐसे नॉन स्टॉप चलता जाएगा। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ा करेक्शन आना है, जो बिल्कुल आया नहीं। तो ये जो कमाल हो रहा है, क्या ये पहले भी हुआ था या इज दिस द फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग? आई थिंक इसे समझना बहुत जरूरी है। तो एक छोटा सा स्टडी मैंने किया है जिसके बारे में कई महीनों पहले, आई थिंक अराउंड जून में मैंने एक बार ट्वीट भी किया था। एक पैरामीटर पे मैं निफ्टी स्पॉट को स्टडी कर रहा था, वो है 20 मंथ मूविंग एवरेज, जो ये रेड लाइन है। ये है 20 मंथ मूविंग एवरेज। इसके ऊपर निफ्टी कितना टाइम रह सकता है, ये सवाल मेरे मन में उठा था करीब जून के आसपास। तो मैंने पास्ट डेटा स्टडी किया था। उसी के फाइंडिंग्स, जो अपडेटेड फाइंडिंग्स है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ पर्सपेक्टिव कि हो क्या रहा है। देयर यू गो। ये जो बॉक्सेस हैं, these are areas of discussion currently. Starting 2004 मैंने ये देखा है कि निफ्टी मंथली स्केल पर 20 मंथ मूविंग एवरेज के ऊपर कितने महीनों तक रैली कर रहा था बिफोर एनी मेजर करेक्शन हैपेंड, राइट? तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज 2004, 2006, 2009, 2013, 2017 and 2021.
So just to make it easy, एक मैंने एक्सेल शीट बनाया है. Let's look at that. ये देखिए, पहला डेटा पॉइंट है जून 2004 से लेकर मई 2006 तक. 23 मंथ्स निफ्टी 20 MMA के ऊपर रहा है, रैलिंग 2350 पॉइंट्स राउंडेड ऑफ, which was a 165% rally from low to high, right? And average per month 102 point निफ्टी रैली कर रहा था. It again happened between July 2006 and January 2008 for 18 months. कितने पॉइंट्स का रैली? 121% and 193 points per month. यहाँ आप अगर आप देखेंगे ना, सिर्फ मई और जून का पॉज था, right? And the rally continued. So we'll come back to this because this is a very important aspect. Just hold it in your thoughts. तीसरा रैली हुआ था अगस्त 2009 से अक्टूबर 2010 तक, 15 महीने का, 1985 पॉइंट्स. ये इतना बड़ा रैली नहीं था, 46% with about 132 points per month. Again October 2013 to March 2015, 17 महीने का रैली, 3420 points, 60% rally, averaging about 200 points per month. Next, February 2017 to September 2018, 19 months of rally, 3215 points, probably the shortest rally of about 38%, averaging 169 points per month. Then the current rally. It started in October 2020. 12 महीने हो चुके हैं इस अक्टूबर तक. 7000 पॉइंट ऑलरेडी रैली कर चुके हैं. 7000 पॉइंट सुनने में बहुत बड़ा नंबर लग रहा है इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ दिस, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 62%, which is slightly above these three values जो shortest rallies है. And 583 points per month Nifty has been moving, right? So सवाल ये है कि क्या निफ्टी अभी भी 120%, 160% टाइप रैली कर सकता है? Yes, it can. कब तक हमें नहीं पता, बट just looking at the historical figures, minimum 15 months रैली तो हुआ है, maximum 23 months की रैली हुई है, right? So 15, 17, 18, 19 ये सब आसपास के ही फिगर्स हैं, right? And if you just add this up, right, that's 69 divided by 4 values, right? 17 is the average. So 17 months का rally तो plausible है, which means another 5 months of rally, 12 plus 5. But let's look at this period, which is very interesting because I'll show you the chart, then you will understand. इन दोनों periods की बात कर रहे हैं, so we need to zoom in. जून 2004 से ये जो रैली हुआ था 165% का, वो रैली आधा हो गया था within 2 months, right? If I just put a retracement line from here all the way to here, आप देख सकते हैं कि 50%, exactly 50% रिट्रेस हुआ था 2 महीने के अंदर, right? So अगर इस चीज को डिस्काउंट करें हम, क्योंकि this price actually didn't even touch the 20-month moving average. देखिए अभी भी दूरी बना हुआ है by a few points. We can actually then consider this entire rally as a single rally, right? तब क्या होगा, ये रैली बन जाएगा 23 bars plus 18 bars, right? That's 33, 41 bars, 41 month rally. And we can even combine these 2 points, right?
2350 plus 3480 approximately 5830 पॉइंट्स की रैली हो जाएगी ये. I'm combining these two. It's a 5830 point rally and spanning over 41 months, right? And combined value तो बहुत ज़्यादा होगा, right? Even in terms of percentage. तो क्या ऐसा कुछ हिस्ट्री यहाँ रिपीट होने वाला है? We don't know, right? So there are two possibilities going forward. या तो हम एवरेज 17 महीने की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी बिग करेक्शन, या एक बड़ा करेक्शन जैसे यहाँ पे हुआ था which was a 50% retracement and then a big rally that continues again for another 1.5-2 years. इसमें से कौन सा होगा? We don't know. So let's go back to the chart. जनरली हमने जब भी इंडेक्स चर्चा किया है, मोस्टली वी लुक एट द कमिंग वीक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, राइट? सो अक्टूबर में 2 हफ्ते और बचे हुए हैं, तो इन 1-2 हफ्तों के लिए प्लान करें, या शुड वी लुक एट समथिंग मोर futuristic, right? So there can be an immediate term trading strategy for the next 2 weeks, but ये सब डेटा पॉइंट्स निकाल के मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है क्योंकि हम शायद ऐसा कोई ट्रेड की तरफ अपने पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं over the next 2-3 months where the risk is very low and the reward could potentially be very high. There are a couple of reasons for it. One, I keep talking about this big round numbers, right? 18,000 big round number था, अगला big round number 21,000 का होगा. And if you notice here, Nifty has smashed through this big round number of 12,000 very easily. It struggled a bit here at 15,000. It took 1 to 3 months. Give me a second. I think headphones are running out of charge, so I'll just switch to the good old wired connection. या हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बिग राउंड नंबर है इतने इजीली स्मैश थ्रू कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही लगा था यहाँ पर भी बैक इन February 2021, राइट? एंड देन इट स्ट्रगल्ड. अभी हम हैं 15 अक्टूबर पे, राइट? वी आर इन द मिडल ऑफ द मंथ. लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड in the middle of February. Okay, we'll just switch to the weekly chart. February, Jan. So, yeah, है ना? ये देखिए, एक हफ्ता तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर चला गया है, बट उसके बाद 1-2 हफ्ते डाउन हुआ है. It again tried a couple
more weeks and then the downtrend continued for a while. काफी टाइम वेस्ट हुआ था यहाँ पे. बिल्कुल ऐसा फिर से हो सकता है. Okay. This fall was not too much. 15,430 से लेके 14,100. So 1,300 points, which is not bad, but it took a lot of time here, right? But still it was a fall. तो ये एक possibility है कि ऐसा फिर से कुछ हो. Let's look at even the weekly wave count that we have on Nifty, right? Wave 1, 2, 3, 4. So this is definitely finishing the fifth at at some point very soon. अगर हम daily scale पे जाते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है, right? एक impulse यहाँ खत्म हुआ था, इसलिए 1 bracket लगाया मैंने, ये 2 bracket, ये 3 bracket यहाँ पे खत्म हो गया है, right? Either this is the 4th bracket or this A, B, C. But I explained in my last video that this was too far, 125% से भी ज़्यादा चला गया था, तो I would prefer to put 4 here, which means this was 1 and 2 of the 5th bracket, right? And we are in the 3rd of this 5 bracket. हो सकता है ये खत्म हो गया हो कल, or maybe it will finish it off on Monday. We'll have to see. But somewhere this 5th wave is soon going to end. अब वो 18,500 पे एंड करेगा या 19,000 पे एंड करेगा, मुझे अभी नहीं पता, right? We just have to wait for it. So immediate term, it is better to stay with the trend. But like I said, ये सब जो राम कहानी मैंने अभी तक बताई है इतने सालों का डेटा का, वो इसलिए नहीं कि आप अगले हफ्ते का क्या ट्रेड कर सको. हम अगले कुछ महीनों के लिए क्या ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं. As you can see, अगर ये 5th वेव खत्म होता है, जहाँ पे भी होता है 18,500 या 18,700, वहां से जब करेक्शन आएगा तो एटलीस्ट ये प्रीवियस 4th वेव तक तो आएगा, which is 17,200, 300 एरिया. एटलीस्ट वहां तक तो आना चाहिए. Look at it on monthly scale, this vertical rise needs to come back to some level, right? So अगर ये big round number को really तोड़ नहीं पाता है on a monthly scale, is there a chance that it comes back to this big round number 15,000? Yes, as a possibility it exists, right? So let's plan for that, क्योंकि ये ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने अपनाया था इस फेज में, which was 2019 November. This is when I started planning for a option strategy which was very far away. Those of you who've been following me for the past few years on Twitter may remember मैंने actually यहाँ पर नवंबर 2019 में मार्च 2020 के निफ्टी पुट्स खरीदे थे 10,000 स्ट्राइक के. Yeah, it sounds crazy, but I actually did that. क्योंकि उस टाइम में क्या है, ये जो फॉर्मेशन था पूरा, ये मुझे एंडिंग डायगोनल लग रहा था बहुत क्लियरली. मोमेंटम वाज स्लोइंग डाउन, 12,000 बिग राउंड नंबर को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. तो उस टाइम में मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टेक अ पंट, क्या जाता है, एट बेस्ट I may earn some good returns, at worst those options will become worthless. ठीक है, तो ये पंट मैंने लिया था which paid off very well for me. Of course it's a whole different game, waiting for months for this to happen. It can test your patience. In fact मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा explaining and you in fact sharing my trading statements if you wish, and all my earlier tweets also, जो मैंने नवंबर से लेकर लगातार मार्च के बॉटम तक मैं ट्वीट करता रहा उस पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में. I'll make a separate video because that will be an interesting
thing to discuss, but something of this sort is what I'm hinting at. Okay, so let's look at possibilities. ठीक है, जो मैं कह रहा था कि अगर लगता है कि ये 15,000 15,500 जोन तक आना नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है, नवंबर दिसंबर तक तो शायद आएंगे ही नहीं, क्या हम मार्च तक आ सकते हैं, मे बी, बट the least that can happen by December end or January end is at least 17,000, and if we are lucky, maybe even below 17,000. Let's look at what options are available for us. दो पॉसिबिलिटीज हैं. अगर हम दिसंबर के 17,000 पुट और 16,000 पुट, इन दोनों की तरफ नजर डालें. लेट्स लुक एट 17,000 पुट फर्स्ट. ये डेली चार्ट है उसका. इस चार्ट से कुछ ज्यादा हमें पता नहीं चलेगा. One thing you notice is it is at its lowest point, right? I mean, it started somewhere here, 2,000 रुपए के ऊपर का था, अब ये 128 का हो गया है, right? 1/10 of its value, and if you see even the stochastics have kind of bottomed out, right? There was some huge volumes here. So कुल मिलाकर ये है कि अगर हम इसको बिट्स एंड पीसेस में खरीदना शुरू करें, right now maybe you pick up 2 lots at 125. अगर मार्केट और रैली करती है तो हो सकता है ये आपको 100 रुपए के नीचे मिले, 75 रुपए में मिले, 50 रुपए में मिले, राइट. मैं कह रहा हूँ कि आप स्लोली बिल्ड करो इस पोजीशन को, राइट. यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग 2 lots or 3 lots this month, another 2-3 lots maybe next month if the rally is continuing, so that you have about maybe 10 lots of it. Say, let's assume it's an average of 75 rupees. तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे नींद हराम हो जाएगी हमारी. एंड द गुड पार्ट इज वी हैव ऑल ऑफ नवंबर एंड ऑल ऑफ दिसंबर फॉर दिस टू एक्सपायर, बिकॉज अब हम 18,300 पर है. 17,000 जो है वो 1,300 पॉइंट की दूरी पर है, जो इम्पॉसिबल नहीं है. दूसरा पॉइंट है निफ्टी 16,000 फुट. सॉरी, ये 63 रुपीज पर है. 63. ये भी अगर आप देखेंगे, देखिए कहां से 2,000 के ऊपर से 63 पर आ गया है. This could be a lottery. Again, accumulate over a couple of months. Maybe your average cost will be around 50 rupees. Right? Accumulate a few lots and just hold them patiently. ठीक है. अब इसमें स्टॉप लॉस आप भूल जाओ. I know हर चीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, बट ये आप लॉटरी टिकट समझ के ले लो, because these will reward you only if you look at them as lotteries, not as if they're going to be 100% sure short trades. ठीक है, ये मैं करूंगा. I am going to accumulate some. In fact, I think Zerodha में आप और दूर के options इतने दूर के खरीद नहीं पाते हो, because the platform doesn't allow. But if you have other apps, trading accounts of stocks or something, it is possible. In fact, 2019 में मैंने puts जब खरीदा था उस टाइम में इतना प्रॉब्लम नहीं था, but these days Zerodha blocks far away puts. ठीक है, तो हम इनको देख सकते हैं. एंड
and let's track it over the next couple of months and see how it pays off. अच्छा, अब हम देखते हैं एक और important data interpretation, right? So the same periods, rally periods that I discussed earlier, अब हम देखते हैं कि उन particular rallies में at the end of each rally, Nifty किस level पर था, high, the high of each of those legs, and that high, how far was it from the 20-month moving average? तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1300 पॉइंट, यहाँ पे 2000 पॉइंट, ऐसे लगातार इतने डिस्टेंस पे है. Currently the high of Nifty 18,350 odd points is actually about 4,900 points away from the 20-month moving average. In terms of percentage, अगर आप deviation देखोगे, we are like 272% away. The highest was 687%. Right? मतलब इतनी दूरी पर भी था. ठीक है. So this figure tells us that there is scope for a lot of rally. The steam is still possible कि बहुत दूर जाए. Right? But if you look at these figures, 396 and 391, इससे पहले 213% के डिविएशन से ही एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया था. इससे पहले भी 190% पे आया है. So we are at 272. So looking at these 4-5 data point, it's very difficult to say कि अभी करेक्शन आना शुरू हो जाएगा या नहीं आएगा, because if we look at these figures, we are not that overextended yet. However, like I said, it is about placing bets in a way that they become potential lotteries for us, which is why I was suggesting that we should consider looking at December expiry, Nifty 17,000 puts, and if we want to be more adventurous, maybe 16,000 puts. Again, please use your own judgment, because हर एक बंदे का अपना अपना रिस्क लेवल, रिस्क एपेटाइट होता है. कोई 1 लॉट से करना चाहेगा, कोई 10 लॉट से करना चाहेगा. Like I said, this is a lottery for me. I'm going to look at them purely as lottery and nothing else. Hope this was helpful. I hope this analysis actually helps us make some good profits. Please do leave your comments and do share the video with your friends. If you have not subscribed to our Telegram channel, please do subscribe. The link to the Telegram channel is in the description below this video. Thank you, and see you on the next video.